हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में जाना था और ये भी जाना था कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि आर्टिकल्स का यूज कब कब नहीं किया जाता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आर्टिकल्स के रूल्स को। स्टूडेंट्स, पहला रूल ये कहता है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा नाम दिया हो जो किसी सब्सटेंस का नाम हो या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखी हो तो आप उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। यहाँ पर हम शुगर से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि शुगर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपके सामने लिखा है दूसरा सेंटेंस और यहाँ पर दिया गया है गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। इस सेंटेंस में हम आर्टिकल का यूज गोल्ड से पहले नहीं करेंगे क्योंकि गोल्ड को एक जनरल सेंस में यूज किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि अगर हम सब्सटेंस के नाम को या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को जनरल सेंस में यूज करते हैं तो हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, मगर अगर हमें इन्हें पार्टिकुलर सेंस में यूज करना हो तो हम इनसे पहले आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है वुड यू पास मी द शुगर। इस सेंटेंस में शुगर से पहले द का यूज किया गया है और शुगर यहाँ भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द का यूज हमने इसलिए यहाँ पर किया है क्योंकि शुगर एक पर्टिकुलर सेंस में यूज करी जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट। इस सेंटेंस में हम विजडम को पार्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर विजडम से पहले एक आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज को। यहाँ पर लिखा हुआ है हम आर्टिकल्स का यूज तब नहीं करते हैं जब हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को उनके जनरल सेंस में यूज करते हैं। जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। इस सेंटेंस में चिल्ड्रन का यूज एक जनरल सेंस में हुआ है। दूसरा एग्जांपल है कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस। यहाँ पर कंप्यूटर्स से पहले हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है क्योंकि कंप्यूटर्स यहाँ पर जनरल सेंस में यूज हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि अगर इन नाउन्स को पार्टिकुलर सेंस में यूज किया गया है तो हम इनसे पहले द का यूज करेंगे। जैसे वेयर आर द चिल्ड्रन। अब यहाँ द का यूज ये बताता है कि कुछ पार्टिकुलर चिल्ड्रन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला रूल ये रूल कहता है कि अगर हमें किसी प्रॉपर नाउन का यूज करना है, जैसे कि किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या फिर किसी कंट्री का नाम, तो हम उससे पहले द का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है जैकब इज अ गुड बॉय। यहाँ पर जैकब एक पार्टिकुलर नाउन है और इस नाउन से पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर लिखा है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इस सेंटेंस में इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन से पहले हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ और रूल्स को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं अगर हम मील्स की बात जनरल सेंस में कर रहे हों। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है व्हाट टाइम डू यू हैव लंच। इस सेंटेंस में हम लंच से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही डिनर से पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, मगर स्टूडेंट्स हमें इनसे पहले आर्टिकल्स का यूज तब करना पड़ेगा अगर हम इनके बारे में पार्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हो। जैसे The lunch was very delicious। अब इस सेंटेंस में हमने लंच से पहले द का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर हम लंच की बात पर्टिकुलर सेंस में कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम अगला रूल देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी लैंग्वेज का नाम किसी सेंटेंस में यूज करें तो उससे पहले हम किसी आर्टिकल को यूज
नहीं करेंगे। जैसे वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है और इससे पहले हमने किसी आर्टिकल को यूज नहीं किया है। और दूसरा एग्जाम्पल है वी स्पीक हिंदी एट होम। तो इस सेंटेंस में हम हिंदी से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक लैंग्वेज का नाम है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट पेज को। यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि हम ऐसे प्लेसेस के नाम से पहले आर्टिकल का यूज, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल। इस सेंटेंस में हमने स्कूल से पहले किसी आर्टिकल का यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ हम स्टडी करने के लिए ही विजिट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है वी गो टू चर्च ऑन संडे। इस सेंटेंस में हमने चर्च से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया है क्योंकि चर्च में ज्यादातर लोग प्रे करने के लिए संडे को ही जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ भी अगर हम किसी पार्टिकुलर सेंस में इनकी बात करें तो हम इनके नाम से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे आई मेट हिम एट द चर्च, और यहाँ पर हमने चर्च से पहले द का यूज किया है क्योंकि चर्च प्रे करने की जगह होती है, ना कि मिलने की। चर्च का यूज मिलने के लिए किया गया था, इसीलिए हमने एक आर्टिकल का यूज कर लिया। अब स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं अगले रूल को। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें रिलेशंस के नाम से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए दिया गया है फादर हैड रिटर्न्ड। तो इस सेंटेंस में हमने रिलेशन बताने के लिए एक वर्ड यूज किया है जो है फादर, मगर इस वर्ड से पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। अब स्टूडेंट्स देखिए अगले एग्जांपल को। यहाँ पर लिखा हुआ है आंट वांट्स यू टू सी हर। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं आंट से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है क्योंकि आंट भी एक रिलेशन बताने वाला वर्ड है। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कुछ और रूल्स को। इस पेज पर जो रूल्स दिए गए हैं उसमें लिखा है कि हम कुछ ऐसी फ्रेजेस में ऑब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ हो। स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करते हैं और ऐसे फ्रेजेस के एग्जाम्पल हैं टू कैच फायर, टू टेक ब्रेथ, टू गिव बैटल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम इनका यूज सेंटेंस में देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है इमीडिएटली हर हाउस कॉट फायर। यहाँ पर कॉट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और फायर एक नाउन है, और इस नाउन से पहले हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है जैसा कि हमें ऊपर रूल में बताया गया था। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरे रूल को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिनमें हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि प्रीपोजिशन को वो फॉलो करते हैं, और ऐसे फ्रेज में ऑब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है एट होम, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है एट और होम एक नाउन है। इस नाउन से पहले हमने आर्टिकल्स को यूज नहीं किया है। इस फ्रेज से जुड़े हुए सेंटेंस को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है समवन विजिटेड हर एट होम। अब चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट पेज को। यहाँ पर हमें रिपीटिशन के बारे में बताया गया है कि कब आर्टिकल्स एक सेंटेंस में रिपीट होते हैं और कब नहीं होते। जैसे जब दो या दो से ज्यादा नाउन किसी एक ही पर्सन को डिनोट करें तो हम उनसे पहले सिर्फ एक ही आर्टिकल को यूज करेंगे। जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स दोनों नाउन से पहले एक आर्टिकल का यूज हुआ है, जिससे हमें ये बात पता चल जाती है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हैं। यही अगर दोनों नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते तो इसका मतलब होता कि हम दो अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। जैसे कि जब हम किसी एक पर्सन की दो अलग अलग क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं मगर ये दोनों एक ही पर्सन से बिलोंग करती हों, तब हम सिर्फ पहली नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है ही इज अ बेटर पोएट देन नॉवेलिस्ट।
इस सेंटेंस में हम एक ही इंसान की दो अलग अलग क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं और इसीलिए हमने पहले नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया है। चलिए स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा आर्टिकल का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे प्रोनाउंस की। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्यूटीफुल डे। साइनिंग ऑफ।